All right. So let's start talk about human health and disease. लेकिन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इस पर्टिकुलर पोर्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग इस पर्टिकुलर पोर्शन में पढ़ेंगे कि हेल्थ क्या है, ठीक है। हम लोग इस पर्टिकुलर पोर्शन में क्या पढ़ेंगे? हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। हेल्थ के साथ साथ हम लोग हेल्थ इश्यूज के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा एजेंडा सिर्फ हेल्थ रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसके बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जनरली इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो लेक्चर है इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा नहीं आएंगे, मैं भी हो सकता है कि सीबीएसई बोर्ड्स के लिए इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आ जाएं, इसमें से क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड्स में पूछ सकता है, बट नीट के लिए ये पर्टिकुलर लेक्चर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एज अ पर्सन, एज अ डॉक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ जेंडर कॉमन पीपल, यू हैव टू नो एवरीथिंग, और वो सबके लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हेल्थ से रिलेटेड जुड़ी हुई कई सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहले के जमाने में नाड़ी देखकर पता लगाया जाता था कि इसका स्वास्थ्य कैसा है, उसके आंखों को देखकर और नाड़ी देखकर ही वैद्य बताया करते थे कि हेल्थ कैसा है। हेल्थ जो होता है, हेल्थ एक्चुअली किसको कहते हैं? मतलब हेल्थ यानी हमारा स्वास्थ्य, हिंदी में कहे तो, ठीक है, उसका अनुवाद है, हिंदी अनुवाद, ट्रांसलेशन, स्वास्थ्य। लेकिन स्वास्थ्य हमारा जो बॉडी का सारा मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, सारे मेटाबॉलिज्म सही से चले, वो सारे मेटाबॉलिज्म सही से चलता है, उसको हम कहते हैं हेल्दी या हेल्थ, उसी को हम कहते हैं हेल्थ, यानी हमारा पूरा बॉडी फंक्शनिंग, उसी वही है हेल्थ। प्रॉपर डेफिनेशन इसका अगर कोई देखे हेल्थ क्या है, तो वो संभव नहीं उतना, लेकिन हम क्या कह सकते हैं कि एक पूरा ओवरऑल, हम ओवरऑल एज अ कोर हम अगर देखें तो हेल्थ का मतलब सिंपल है, हमारा बॉडी का सारा मेटाबॉलिज्म सुचारू रूप से सही तरीके से चले, है ना, मतलब प्रॉपर वे में चले, उसी को हम कहते हैं हेल्थ, है ना। हमारे जो हेल्थ होते हैं इसको हमारे WHO ने डिफाइन किया है, ठीक है, WHO ने भी डिफाइन किया है, और नॉर्मली इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन दिया गया है कि हेल्थ क्या है। व्हाट इज हेल्थ? स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, है ना। फिजिकल, मेंटल एंड कंप्लीट सोशल वेलबीइंग को ही हम क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं हेल्थ। यानी फिजिकली हमें फिट रहना होगा। क्या रहना होगा? फिजिकली हमें फिट रहना होगा। क्यों फिजिकली हमें फिट रहना होगा? फिजिकल फिटनेस इन द सेंस, हम अगर 50 किलो का वजन उठाएं, ठीक है, हमसे उठ ना पाए, इसको ये नहीं कहते कि आप अनफिट हो, बिल्कुल नहीं, अपने एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अपने एज के अकॉर्डिंग अपना सारा काम सुचारू रूप से, विदाउट एनी, सही से, विदाउट एनी ब्रेक आप सही से कर रहे हो, थके बिना हारे, बिना फैटिग को अटेन किए, अगर आप सही से कर रहे हो तो वो आप हेल्दी हो, फिजिकल फिट हो, फिजिकल फिट। अगर नहीं, आप 15 कदम चलने में थक जाते हो, आपका उम्र 25 है, तो आप हेल्दी नहीं हो, फिजिकल फिट नहीं हो। अगर आप 1 लीटर दूध एक बार नहीं पी सकते और आप 25 के 26 के हो गए हो, तो आप फिजिकली फिट नहीं हो, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, डिपेंड करता है ना हर आदमी की कैपेसिटी। सो वो आधा लीटर, लेकिन आधा लीटर तो सब पी सकता है, अगर आधा लीटर भी नहीं पिया जा रहा है तो आप फिजिकली फिट नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे पसंद और नापसंद की बात नहीं यहाँ पे आने चाहिए, ठीक है, कि मुझे दूध पसंद नहीं है इसीलिए हम इसको नहीं पीते, नहीं। अगर दूध नहीं पसंद हो रहा है तो आपको पसंद होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, उसको अपने मेंटली, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, अगर हम उसको अवॉइड कर रहे हैं तो हमारा हेल्थ सही नहीं रह पाएगा, क्योंकि सारे मेटाबॉलिज्म मैंने चाहिए, बैलेंस हमें चाहिए, है ना। तो फिजिकल फिटनेस क्या होता है? दौड़ में आप नॉर्मली अच्छे से दौड़ सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं, लेकिन सारा काम करते वक्त आप फैटीग नहीं अटेन कर रहे हैं, यानी
खिंचाव हो गया, अकड़ गया, मोच आ गया। मोच आना तो वो अलग बात है, बट अकड़ गया, पकड़ लिया कहीं, ठीक है। तो ये सब चीजें, पेट में पेट साइड से पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया, मतलब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है ना। तो ये सब चीजें, थक जा रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर सीढ़ी से चढ़ के आए, हांफने लगे कुत्ते की तरह, तो ये सब क्या होता है? ये सब हम कुत्ते के एग्जाम्पल दिए क्योंकि कुत्ता सबसे ज्यादा हांफता है ना, सबसे ज्यादा, और इसीलिए उसका लाइफ लॉन्ग कम है। इसीलिए कहा जाता है कि सांस जो है वो प्रॉपर लंबी सांसें लेनी चाहिए, ना कि हांफना चाहिए, है ना। यानी अगर हम हांफते हैं तो क्या होता है, डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन जब डेफिशिएंट हो जाएंगे हम, तो हमारे बॉडी के सेल्स जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे, एनर्जी नहीं बनेगा, है ना, तो हम जल्दी मर जाएंगे, है ना, ऊपर सिधार जाएंगे। तो इसीलिए इसीलिए प्रॉपर फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर फिटनेस और मेंटल फिटनेस। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, मेंटल फिटनेस। हमारा मेंटल फिटनेस है। मेंटल फिटनेस हम किसको कहेंगे? मेंटल फिटनेस, अगर आपसे कोई कुछ कहे, ठीक है, उस पे आप चिल्ला दो, क्या आप मेंटली स्टेबल और फिट हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मेंटली फिट बिल्कुल भी नहीं हो। अगर आप किसी से बात ही नहीं करते हो, कोई आपसे कुछ भी कहता है तब बात नहीं करते हो, मेंटली फिट हो? नहीं, बिल्कुल फिट नहीं हो। ठीक है, आप समाज के लायक नहीं हो, है ना। आप से कोई कुछ बोल रहा है और बदतमीजी पे उतर आ रहे हो, क्या आप मेंटली फिट हो? नहीं, मेंटली फिट नहीं हो। आप मेंटली असंतुलित हो, अनस्टेबल, है ना। आप अगर आपको आपको अगर किसी चीज को डिसीजन लेने में आप नहीं उतना केपेबल हो, यानी गलत गलत डिसीजन लेते हो, हर बात पे झूठ बोल देते हो, है ना, झूठ बोल देते हो, धोखा देते हो, तो ये सब चीजें मेंटली क्या है, रॉन्ग बिहेवियर दिखाता है कि मेंटली फिट नहीं हो। किसी की बुराई करते रहते हो, चुगली करते रहते हो, दूसरे से जलते हो, ये सब चीजें मेंटली स्टेबल का नहीं कहलाएगा। छोटी छोटी बात पे हाइपर हो जाना मेंटली स्टेबल नहीं कहलाएगा। तो मेंटल स्टेबिलिटी यानी आपका दिमागी संतुलन सही होना चाहिए। और दिमागी संतुलन कैसे सही रहेगा, उसको किसको कहेंगे, ये बताने की शायद मुझे आवश्यकता नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी, है ना, यहाँ पे, क्योंकि आप सब स्मार्ट हैं, सब जानते हैं, है ना, बहुत स्मार्ट हैं आप सब, तो यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। तीसरा, सोशल वेलबींग। तीसरा क्या है, सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग हम किसको कहेंगे? सोशल वेलबींग यानी समाज में उठने बैठने का तरीका पता होता है। अगर कोई टीचर आए तो रिस्पेक्ट करना पता होता है, खड़ा होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। अगर किसी टीचर से बात करें, ऊंची आवाज में नहीं बात करें, ये पता होना चाहिए। किसी टीचर के सामने हम खड़े हैं तो कैसे खड़े रहें, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। ये सब सोशल बिहेवियर कहलाता है। क्लासरूम बिहेवियर या सोशल बिहेवियर हम भी कह सकते हैं। किसी कोई किसी से बात कैसे करना है, इसके लिए ढंग होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, हम कैसे किससे बात करें, माता पिता से कैसे बात करें, इसका भी तरीका होना चाहिए। चिल्ला देना, माता मम्मी कुछ बोली काम के लिए एकदम झड़प के चिल्ला दिए, ये आप सोशली और मेंटली दोनों तरीके से अनफिट का प्रमाण देते हैं। बार आप संयम से काम लेते हैं, आप फिट हैं, मेंटली भी फिट है, फिजिकली भी, सोशली भी फिट है। समाज में अगर आपके सामने कोई लड़ रहा है तो आपको बचने की जरूरत आजकल के जमाने में नहीं रहा, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर टिप्पणी करो, आप समाज के लायक नहीं, उस पर टिप्पणी करना भी आपका अधिकार है। एक्सीडेंट हो रहा है सामने तो उसकी मदद करो वहां आके। अगर आप अपने काम से काम रख रहे हो, आप समाज के लायक नहीं हो, यू आर कर्स टू द सोशल सोसाइटी, उसकी मदद करो। ये सामाजिक, समाज में ये सब समाज में है, क्योंकि कहा गया है कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एनिमल, सॉरी, ह्यूमन इज अ मैन इज अ या ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, ह्यूमन इज अ सोशल
समाज में आप कुछ खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, जब खरीदने जा रहे हैं समाज में या कह सकते हैं दुकान पे आप खरीदने जा रहे हैं, जब दुकान में आप कुछ खरीदने जा रहे हैं, वहां पे जाके दुकानदार से झगड़ा करने लगे, आप समाज के लायक है? दुकानदार आप सामान देगा नहीं देगा, कहीं कुछ भी करने जा रहे हो किसी से लड़ पड़ते हो समाज में, समाज के लायक नहीं हो भाई। ये सब क्या है? ये सब आपके सामाजिक यानी समाज से आप अलग हो जाते हो, ठीक है, तो आप फिट नहीं कहलाओगे। तो ये सब चीजें होना चाहिए। हेल्थ सिंपली डज नॉट मीन्स डिजीज फ्री कंडीशन और फिजिकल फिटनेस, ठीक है, सिर्फ डिजीज फ्री या हेल्थ इसको नहीं कहते कि हमें कोई रोग नहीं है, बिल्कुल नहीं, रोग नहीं है तो फिट तो है ही, साथ ही साथ हम ये सब 3 फैक्टर्स जो हमने बताया, ये सब फैक्टर्स भी अगर हम सही से पालन कर रहे हैं तो हम क्या हैं? हम फिट हैं, चाहे फिजिकली हो चाहे वो ठीक है। क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं, और दिक्कत है तो टिक लगा दें। ये यही है प्रॉपर डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को समझना जरूरी है। मतलब किसी को समझ नहीं आया है ना? एक लेखिका छोड़कर किसी को समझ में नहीं आया, सिर्फ लेखिका को समझ में आया है। भाई कुछ बोला जाए तो अच्छा, मिताली माधव को समझ में नहीं आया? नहीं आ गया, अच्छा। कुछ बोला जाए तो उसको क्या करें? उसको सही से हम पालन करें। प्रियांशु कुमार आपको समझ नहीं आया ना? अच्छा आ गया, चलिए। तो कर लिया करें, हैं, इसी को कहते हैं फिट, हेल्दी है हम, यानी कुछ बोला जा रहा है तो उसको काम कर रहे हैं, है ना? तो यही प्रूफ करेगा कि आप हेल्दी हैं। अगर आपसे कुछ बोला जा रहा है, चिल्ला रहे हैं हम कहीं कुछ करने के लिए और आप लोग शांति से सो रहे हैं वहां पे, तो ये क्या कहलाएगा? फिट नहीं है। तो अपने फिटनेस का प्रमाण दिया करिए, ठीक है? चलिए, क्या आप फिट हैं, बातों को समझ रहे हैं तो फिट हैं, अगर नहीं समझ पा रहे हैं कुछ ना कुछ मेंटली आप अनफिट हैं, ये होता है। इसीलिए क्या करें कि अपने हेल्दी होने का प्रमाण दें, राइट? चलो, या फिर अगर है मेंटली कुछ इश्यूज होता है तो काउंसलिंग पे मम्मी पापा से बात करें, उस बारे में काउंसलर से बात करें, डॉक्टर से बात करें, ठीक है? तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, तो ये सब चीजें शेयर करें। मेडिटेशन करें, मेंटली फिट होने का मेन रीजन है मेडिटेशन करें। कॉमेडी शोज देखें, खुश रहने की कोशिश करें, आप मेंटली फिट रहेंगे, ठीक है? गुस्सा नहीं आएगा, जैसे मुझे आजकल नहीं आता है ना? चलो, तो नेक्स्ट है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हेल्थ। एक गुड हेल्थ जो है, ये हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं? गुड हेल्थ रहने के लिए क्या किस चीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है? प्रॉपर हेल्दी होने के लिए किस चीज की जरूरत है? तो यहाँ पे कई सारे यहाँ पे आपको दिए हुए हैं कि ये सारी चीजें क्या है, ये हेल्दी होने का आपको प्रमाण देते हैं, ठीक है? किस चीज का प्रमाण देते हैं? हेल्दी होने का प्रमाण देते हैं। देखो, पहला क्या है यहाँ पे? फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन। फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन मतलब ये आपको होना चाहिए कि आप इन्फेक्शन से फ्री हैं, आपको कोई क्या नहीं हुआ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फ्री हैं इन्फेक्शन से। तो ये पहली चीज है। अगर आप इन्फेक्शन मुक्त है तो क्या है? आप हेल्दी हैं, है ना? इन्फेक्शन मुक्त है तो क्या है? हेल्दी है। और जिसका पर्सन का हेल्थ सही रहता है वो क्या होता है? वो हेल्दी कहलाता है। तो ये फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन इन द सेंस आप फ्री हो इन्फेक्शन से, विच मीन्स यू आर फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। कोई रोग नहीं है, कोई पैथोजन ने आपको अटैक नहीं किया है, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ठीक है? दूसरी, एडिक्शन, शराब, सिगरेट,
यानी अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स, ये सब एडिक्शन से आप दूर हो। किसी भी चीज का एडिक्शन बुरा है। मूवी एडिक्शन बुरा है, चाय का एडिक्शन बुरा है, सिगरेट का एडिक्शन बुरा है, अल्कोहल का एडिक्शन बुरा है, हाँ पबजी का एडिक्शन बहुत ज्यादा बुरा है, बहुत ही ज्यादा बुरा है पबजी, है ना। लाइव चैटिंग का एडिक्शन बहुत बुरा है ना। लाइव वीडियो कॉलिंग बहुत बुरा है, वीडियो स्ट्रीमिंग बहुत बुरा है, बिगो वीडियो, टिकटॉक, लाइवी लाइकी, पता नहीं क्या क्या है, ये सब कुछ बुरा है ना, क्योंकि हर चीज का एडिक्शन बुरा होता है। किसी भी तरह के एडिक्शन से आप मुक्त हैं, हर तरह के एडिक्शन से अगर आप मुक्त हैं, आप हेल्दी हैं। तो पहला क्या था, फ्रॉम, है ना, क्या था, फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन। दूसरा क्या था, फ्रीडम फ्रॉम एडिक्शन। तीसरा क्या है, तीसरा है एब्सेंस ऑफ डाइट इनसफिशिएंसी और इम्बैलेंस, विच मींस आप जो भोजन करते हो, ठीक है, आप जो भोजन करते हो वो भोजन आपका एकदम सही है, बैलेंस्ड है, सारे विटामिन आ जा रहे हैं, विच मीन्स आपका डाइट जो है इम्बैलेंस नहीं है, वही कह रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि बैलेंस्ड डाइट आप लोग मेंटेन कर रहे हैं। क्या मेंटेन कर रहे हैं, बैलेंस्ड डाइट आप लोग मेंटेन कर रहे हैं। अगर आप लोग बैलेंस्ड डाइट मेंटेन कर रहे हैं तो आप क्या है, हेल्दी हैं। बैलेंस्ड डाइट हम किसको कहेंगे, बैलेंस्ड डाइट हम किसको कहते हैं, बैलेंस्ड डाइट, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट मीन सारे कंपोनेंट्स, सारे न्यूट्रिएंट्स अगर आप सही अमाउंट में ले रहे हैं, उसको हम कहेंगे बैलेंस्ड डाइट। तो वो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, चौथा विटामिन, ठीक है, और बाकी आपके जो सॉल्ट्स हैं, कुछ सॉल्ट हैं और बाकी कुछ मिनरल्स हैं, तो ये सब चीजें, ये सब ले रहे हो। और वो भी कब ले रहे हो, एक मील में, एक मील यानी एक बार जब भोजन करते हो तो आप ये सब कुछ ले रहे हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे बैलेंस्ड। ऐसा नहीं कि चावल सुबह में खा लिया, दाल दोपहर में खा लिया और सब्जी रात में खा लिया, ठीक है, और उसके बाद बीच बीच में हम दाना, काजू दाना, बादाम पिस्ता खाते रहे, या मल्टीविटामिन का गोली ले लिया, तो हम क्या किए, हमने बैलेंस्ड भोजन किया। ऐसा नहीं है। ये सब चीजें, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो लिपिड हो, चाहे वो विटामिन हो, आपको क्या करना पड़ेगा, एक खाने में, यानी आप भोजन, सुबह भोजन कर रहे हो, चावल दाल सब्जी भुजिया पापड़ अचार मिठाई सब खा ले रहे हो, ये एक क्या है, बैलेंस्ड डाइट है। एक गिलास दूध पी रहे हो, बैलेंस्ड डाइट है, ठीक है। 56 भोग खा रहे हो, बैलेंस्ड डाइट है वो, ठीक है। 56 भोग तो पहले राजा महाराजा के घराने में बड़ा सा प्लेट होता था, बहुत बड़ा, उसमें कई सारे छोटे छोटे वैरायटी, आज भी कई सारे इंडिया में होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, जहाँ पे आपको 56 भोग मिलता है, 56 भोग खिलाया जाता है, बहुत बड़ा थाली होता है, उसमें कई सारे वेराइटीज, 56 तरह के वेराइटीज ऑफ फूड आपको मिलेंगे। मतलब एक थाल पूरा एक आदमी का, क्या कह सकते हो, एक आदमी पूरा नहीं खा पाता है, इतना होता है। हमारे जैसे इंसान रहेगा तो खा सकता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ 2 रोटी खाते हैं दिन में, तो वो लोग नहीं खा पाए, है ना। 56 भोग, और वो 56 भोग पूरा हम भी खाए, ये शायद संभव नहीं है पूरा हम खा जाए एक टाइम में। तो ये क्या है, बैलेंस्ड डाइट है। क्या है, बैलेंस्ड डाइट, यानी हमने सब कुछ लिया, हमने विटामिन लिया जो हमें मेटाबॉलिज्म्स के इम्प्रूवमेंट में मदद करेगा, हमने कार्बोहाइड्रेट लिया जो हमें एनर्जी देगा, हमने प्रोटीन लिया जो हमारे मेम्ब्रेन्स को बनाएगा, हमने लिपिड लिया जो कि मेम्ब्रेन्स को बनाएगा, एंजाइम्स में बनाने में मदद करेगा, प्रोटीन्स और लिपिड्स मिलकर। विटामिन हमने लिया ताकि हमारे मेटाबॉलिज्म्स को बूस्ट अप करने में, कन्वर्जन करने में या मेंटेन करने में, परफॉर्म करने में मदद करेगा, है ना। कुछ सॉल्ट्स लिए ताकि हमारे हमारे जो ऑस्मो रेगुलरिटी है वो मेंटेन रहे, है ना। ऑस्मोलर मेंटेनेंस के लिए हम क्या रहते हैं, सॉल्ट्स लेते हैं। तो ये सब चीजें हमारे बॉडी में है, तभी हम क्या है, हमारा सारा काम एकदम सिलसिलेवार तरीके से चलता रहेगा, नहीं तो बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएंगे।
और देखो इसमें भी किसी चीज का अति नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चावल ले रहे तो चावल एकदम तीन दो एक भर पेट पूरा प्लेट भर के एकदम चावल ले लिया, नहीं, दैट इज ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और कम ईटिंग भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, सब कुछ का मेंटेन होना चाहिए बैलेंस। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर सामने कुछ मिलता है तो माय गॉड ऐसे खाते हैं कि आज तक उनको कभी मिला ही नहीं हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हर चीज संयम संयम बनाए रखिए और बैलेंस अमाउंट में लीजिए सब कुछ। ठीक है, आप सॉल्ट ज्यादा ले रहे हैं ये भी गलत है। सॉल्ट ज्यादा लेने से बीपी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है बीपी? हमें पता है क्यों बढ़ता है बीपी। आपने हार्ट पढ़ा होगा, हार्ट अभी शायद प्रतीक सर ने पढ़ाया आपको हार्ट, तो आपको पता होगा कि वेसो कंस्ट्रिक्टर और वेसो डायलेटर क्या होते हैं। आपको पता होगा कि जो ट्रांसमिशन है ऑफ इम्पल्सेस या फिर जब भी ब्लड का फ्लो इंप्रूव होता है तो किस वजह से ब्लड फ्लो हायर अमाउंट में टैकीकार्डिया और ब्रैकीकार्डिया क्यों होता है, आपको ये पता होगा, है ना। तो ये सब बीपी बढ़ गया आपका, है ना, बीपी बढ़ गया तो बीपी ड्रॉप हो जाता है, ये भी आपने पढ़ा होगा हार्ट में अभी। अब क्योंकि स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं फंक्शन भी पढ़ा होगा तो हार्ट का बारे में ये भी पढ़ा होगा आपने। हाँ काजू बोलिए क्या प्रॉब्लम है, हाथ उठाया आपने, बोलिए। गजब। तो टैकीकार्डिया और ब्रैकीकार्डिया के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें डिटेल्ड स्ट्रक्चर आपने हार्ट का पढ़ा होगा, तो उसमें आपको कुछ सेल्स, आपने सेल्स के बारे सेलुलर लेवल तक गए गए होंगे आप। अगर सेलुलर लेवल तक गए हैं तो वहां पे आप ट्रांसमिशन और गैप जंक्शंस के बारे में आपने पढ़ा होगा। सो ये सब चीजें क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें हमारे बीपी के फ्लक्चुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। तो चलो, तो ये तो अति नहीं, इसका भी नहीं होना चाहिए, सॉल्ट का भी अति नहीं होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड हम ज्यादा ना ले, इसका ध्यान रहे, ठीक है, कम भी ना ले, इसका भी ध्यान रहे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम का हमें सही अमाउंट में लेते रहें, केला खाते रहें सही टाइम टू टाइम, ठीक है। या फिर हम जो सोडियम पोटेशियम रिच फूड हम लेते रहें, मिनरल्स रिच फूड लेते रहें, कैल्शियम हम अपने बॉडी में लेते रहें, ठीक है। विटामिन के अवश्य लें, आजकल के जमाने में, आजकल के मौसम सीजन में तो विटामिन सी और विटामिन ई भी लेना जरूरी हो जाता है ना, विटामिन डी के साथ साथ। तो विटामिन डी भी जरूरी है। सुबह में वॉक करिए, सुबह में सनबाथ लीजिए, ये सब चीजें आपको आपके हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करेगा, ठीक है। चलो, तो हमने क्या कर लिया, हमने ये भी पढ़ लिया। सो क्या चाहिए, एब्सेंस ऑफ डाइट इनसफिशिएंसी और इनबैलेंस, प्रॉपर मेंटल मेच्योरिटी एंड अलर्टनेस। आप सो रहे हो, घोड़े बेच के सो रहे हो, क्या मेंटली आप अलर्ट हो? नहीं, मेंटली हर वक्त अलर्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। रात में सो रहे हो, घोड़े बेच के सो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन कहीं आप जा रहे हो तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। क्या ये इंडिकेट कर रहा है? ये ऑफ कोर्स ये भी इंडिकेट कर रहा है। साथ ही साथ मेच्योरिटी होना चाहिए, ठीक है, यानी मेंटल उम्र के हिसाब से अपना मानसिक जो विकास होना चाहिए सही रहेगा, तभी वो आप हेल्दी कहलाओगे, तभी कैरेक्टरिस्टिक्स आपका जो गुड हेल्थ का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फुलफिल हो पाएगा। यानी आप 25 साल के हो गए हो और अभी भी बिहेवियर करते हो, किसी चीज की समझ नहीं होती है, जिद करके बैठ जाते हो, तो ये सब क्या है? रोने लगते हो, रोने धोने लगते हो, है ना, चुट्टी काटते हो, तो ये सब क्या है? ये सब मेंटल मेच्योरिटी नहीं दिखाता, दर्शाता है। तो मेंटली आप लोग क्या होना चाहिए, मेच्योर होना चाहिए। आप लोग 14-15 साल के हो गए और अभी भी क्या आप कार्टून नेटवर्क देखो, पोगो चैनल देखो, देखो देख सकते हो, देखने में कोई बुराई नहीं है, अभी भी देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो। लेकिन कहने के मतलब है डिसीजन मेकिंग, ठीक है, मेंटल मेच्योरिटी उम्र के हिसाब से आप मेच्योर होना चाहिए आपको, ठीक है। हम 14-15 साल के हो गए तो हमें कैसे 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 ड्रेसेस का चयन करना चाहिए, हमें किस इंसान से किस तरह से बात करना चाहिए, ठीक है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये सब का भेद हमें होना चाहिए, ठीक है। हर चीज का हमें अपनी उम्र के हिसाब से हमें बदलना चाहिए। और ऐसा नहीं होता है कि 14 साल के हो बच्चे हो अभी और बूढ़ा जैसी हर बातें करने लगो, हरकतें करने लगो बूढ़ों जैसी, ये भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बड़ी बड़ी एकदम विजडम वाली बातें करो, उसको खुद पता नहीं है और बड़े बड़े विजडम वाली बातें करो, किसी के बीच में इंटरफेयर करके आइडियाज देने लगो, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप अभी बच्चे हो, बच्चों को जैसे ही बिहेवियर करना चाहिए, है ना। बड़े हो जाओगे उसके बाद आप देना अपना राय मशवरा सबको, है ना। तो क्या होना चाहिए, प्रॉपर मेंटल मेच्योरिटी एंड अलर्टनेस, ठीक है, ये होना जरूरी है। उसके बाद एब्सेंस ऑफ एंजाइटी, एब्सेंस ऑफ
एंजाइटी, हमें क्या होना चाहिए, एंजाइटी से दूर रहना चाहिए। एंजाइटी का मतलब क्या होता है, एंजाइटी का मतलब होता है व्हाट, टेल मी, तो बताइए, आप ही बताइए तो एंजाइटी का मतलब क्या है? गुस्सा, अति मतलब बहुत ज्यादा हाइपर हाइपर एक्टिव, ऐसा है? एंजाइटी का मतलब क्या है, टेल मी। एंग्शियस हो जाते हैं, किसी किसी छोटी छोटी बात पे एंग्शियस हो जाना, किस वो एंग्जाइटी होता है। बताया तो जरा हमें कि एंग्जाइटी का मतलब क्या है चैट बॉक्स में। व्हाट डू यू मीन बाय एंग्जाइटी? कोई नहीं बता रहा है, अब सब फिट हो ना। हाँ बोलिए, हाथ उठाने से थोड़ी होता है, आंसर बताइए चैट बॉक्स में। हाँ, कोई फिट नहीं है यहाँ पे, सब अनफिट है मेंटली। नहीं पता है तो वो भी बता सकते हैं भाई कि नहीं पता है, ऐसा थोड़ी है कि हमें वेट करके छोड़ दिया और चुपचाप से सो गए। अच्छा, ऐसा भी होता है ना आप लोग को, क्लास करते करते सो जाते हो। हाँ रेखिया बोलिए। अरे भाई बोलिए ना, हाथ उठा के क्या फायदा है। अच्छा, चैट बॉक्स एनेबल्ड नहीं है। ओके 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 ओके। हाँ चैट बॉक्स में डालिए, डालिए डालिए डालिए। अरे डालिए भाई, बोल रहे हैं ना, डालिए। हाँ भाई चैट बॉक्स में आ सकते, सॉरी हम ही अलर्ट नहीं रहे। फीलिंग ऑफ वरी, फीलिंग ऑफ वरी नहीं कह सकते हम, एग्जैक्ट ये नहीं होगा। हाँ हाँ ये बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं कह सकते हम, चिंता कह सकते हैं। वरी, हाँ वरी तो चिंता को ही कहते हैं ना। ओके इंग्लिश मेरा कमजोर है, आई एम सो सॉरी। ठीक है, हाँ कह सकते हैं कि एंजाइटी का मतलब होता है कि पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ करते रहना, यानी अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो ये एंग्शियस हो जाना। ठीक है, अस्थिरता हम कह सकते हैं। ठीक है, हम उसको कहते हैं एंजाइटी, उसको क्या कहते हैं, एंजाइटी कहते हैं। चिंतित रहना, एंग्शियस रहना। ठीक है, तो हम चिंता या फिर हम क्या कह सकते हैं, एक तरह का अजीबो गरीब ये करें कि वो करें, किस चीज मतलब कंफ्यूज्ड स्टेट, उसको हम एंग्शियस कहते हैं, एंग्जाइटी कहते हैं। ठीक है, केयर ऑफ पर्सनल हाइजीन, केयर ऑफ पर्सनल हाइजीन, केयर ऑफ पर्सनल हाइजीन। सो पर्सनल हाइजीन का ख्याल रख, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सनल हाइजीन मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? क्या क्यों इंपॉर्टेंट है? तो पर्सनल हाइजीन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्सनल हाइजीन से ही तो सारा रोग होता है, मतलब पर्सनल हाइजीनिक हम नहीं रहेंगे पर्सनली तो सारा रोग का कारक बनेंगे। यानी हमें साफ सुथरा रहना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनल हाइजीन। साफ सुथरा सराउंडिंग रहना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम पर्सनली हाइजीनिक नहीं रहेंगे, ठीक है, हम हाइजीनिक नहीं रहेंगे तो क्या होगा, मॉइस्चर रहेगा। मान के चलो कि हम ड्राई बॉडी, हम ड्राई नहीं रखते, हमेशा बॉडी में पसीना छूटता रहता है, हम अच्छे से उसको वॉश आउट नहीं करते हैं।
ठीक है, हाथ वॉश आउट करते हैं, मान के चलो कि वाटर मॉइस्चर हमें जमा रही है, क्या मॉइस्चर से ऑलराइट, चलिए। तो क्या है, यहाँ पे, हाँ ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम आ गए वापस आ गए। ठीक है, तो क्या होता है कि हमें पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। मतलब मान के चलो कहीं भी आपका मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर क्या है, वो मॉइस्चर आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। क्या कॉज कर सकता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। यानी आपको मॉइस्चर तो आपको साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर मान के चलो कहीं पे आपके बॉडी में कहीं पे स्मेल दे रहा है ना, कहीं पे क्या दे रहा है, स्मेल दे रहा है, और स्मेल दे रहा है, इसका मतलब इचिंग हो रहा है, स्मेल दे रहा है, इसका मतलब क्या, वहां पे आपको मॉइस्चर था, या हो सकता है कि वहां पे आपको पैथोजन जो है वो अटैक कर चुके हैं, पैथोजन आ चुके हैं। ठीक है, और जिसके वजह से ये हो रहा है कि नहीं है। तो इसीलिए ध्यान रखना चाहिए, पर्सनल हाइजीन, साफ सुथरा बियर्ड एकदम, अपना हेयर कट सही ट्रिम करा के, दाढ़ी वाड़ी सब ट्रिम करा के रखना चाहिए। अभी तो लॉकडाउन है इसीलिए हम नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन इसका कराना चाहिए, ठीक है, साफ सुथरा रखना चाहिए। लेकिन क्या है कि बाल जो रखता है, जो बियर्डो होता है या हेयर स्टाइल बहुत ज्यादा करता है, रखा हुआ रहता है, उसको वो टाइम टू टाइम हेड वॉशिंग, हेयर वॉशिंग, बहुत सारी चीजें उस पर अप्लाई करके उसको साफ सुथरा और हेल्दी रखता है। ठीक है, तो पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद क्लीन सराउंडिंग, क्या है, साफ सुथरा वातावरण, हमारे आस पड़ोस में हमें क्या रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारा इम्यूनिटी बरकरार मेंटेन रहती है, सही रहता है, और इम्यूनिटी सही रहता है तो हम क्या रहते हैं, हेल्दी कभी नहीं होंगे। सो रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, स्वेट पसीना निकालना चाहिए एक्सरसाइज कर करके। ठीक है, हर किस्म का एक्सरसाइज करना चाहिए, हर फिजिकल एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। समझ में आने चाहिए, आ रहा है ना समझ में। उसके बाद हेल्दी सोशल इंटरेक्शन, हमें हमें सोशल इंटरेक्ट का मतलब क्या है कि लोगों से मिले जुले बात करें। तो क्या होना चाहिए, लोगों से मिले जुले बात करें तो सही तरीके से बात करें। ऐसा नहीं है कि गए और कोई आपको नमस्ते कर रहा है तो उसको बोलो नहीं, मुंह टेढ़ करके निकल लो। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, क्या हम सोशली हेल्दी कहेंगे, सोशली हेल्दी हम नहीं कहेंगे, है ना। तो सोशल इंटरेक्शन भी हमें सही से होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, समाज से कैसे बात करें, लोगों से कैसे बात करें, उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप सोशली सही से इंटरेक्ट कर रहे हो तो क्या आप फिट हो, हेल्दी हो। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हेल्थ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड हेल्थ का। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, कि हमारा जो अवेयरनेस है, हमारा अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। गुड हेल्थ अवेयरनेस, गुड है कि नहीं, है ना, इसका अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो ना, अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, या कह सकते हैं कि गुड हेल्थ हम कैसे मेंटेन करके रखें। इसके लिए आपको पर्सनल हाइजीन, वही चीजें हम यहाँ पे दिए हुए हैं। पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, बैलेंस डाइट मेंटेन रखें। ठीक है, हम इम्यूनाइज्ड रहें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अवेयरनेस डिजीज और उसके बारे में हम अवेयर रहें। ठीक है, उसके बाद वेक्टर्स यानी मच्छर, कीड़े मकोड़े, है ना, मच्छर, कीड़े मकोड़े, ये सब चीज से हम दूर रहें, है ना। उस दूर रहें इन द सेंस, उनको हम टाइम टू टाइम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब करते रहे, घर में पेस्ट पेस्ट कंट्रोल करवाते रहे, धुआं धुकुर करते रहे। इससे क्या होगा, इससे मच्छर हो या कीड़े मकोड़े हो, ये हमसे दूर रहेंगे, क्योंकि यही सब होते हैं वेक्टर। इनको हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं वेक्टर। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। वेक्टर इन द सेंस कैरी करने वाले व्हीकल। ठीक है, वेक्टर यानी कैरियर, वेक्टर यानी कैरियर।
ठीक है, वेक्टर यानी, छोड़ो यार, पेन से ही लिख देते हैं। वेक्टर यानी कैरियर। यानी क्या होता है कि हमें ये सब कैरियर होते हैं डिजीज कॉज करने वाले, ये सब क्या होते हैं, कैरियर होते हैं डिजीज को कॉज करने वाले। तो इसीलिए हम इन सब कैरियर से हमें सुरक्षित रखना चाहिए, रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। तो कैसे हम बच के रहें, जब हम पेस्ट कंट्रोल और अपना घर, वातावरण, आस पड़ोस में स्वच्छ रखें, तब जाके हम इससे क्या रह सकते हैं, इससे हम दूर रह सकते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ गुड हाइजीनिक फूड एंड वाटर। हमें हाइजीन का, फूड एंड वाटर का हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। यानी हम सब मिनरल वाटर नहीं पिए ऐसा तो जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी पिए साफ सुथरा पिए। खाना भी खाएं तो एकदम हाइजीनिक तौर से, हाइजीनिक तौर तरीके से बनाएं, सब साफ सुथरा बर्तन से में ही बनाएं। ठीक है, तो ये सब का ध्यान रखें। तो उसके बाद प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, वेस्टेज का प्रॉपर डिस्पोजल हम करें। यानी डस्ट है वो आस पड़ोस में डस्टबिन सही से हो, है ना, उसमें ही हम डिस्पोज करें सारे वेस्ट, इधर उधर ना फेंके, घर में भी कूड़ा न फैलाएं। ठीक है, इसका ध्यान रखें। उसके बाद अपना बेड, अब जो जिस बेड पे आप सोते हो उस बेड को क्या करो, उस बेड का चादर चेंज करते रहो, या उस बेड को सुबह उठो तो उसको अच्छे से डस्टिंग कर दो, ताकि रात में सोया हुआ कीटाणु जो भी गिरा हुआ होगा बिस्तर पे वो चला जाएगा, नीचे गिर जाएगा, उसको आप झाड़ू से कीटाणु को हटा सकते हो। ऐसा है। एनीवेज, तो अपने कहने का तात्पर्य यही है कि हम अपने बेड को साफ सुथरा रखें, जहाँ पे हम सोते हैं, जहाँ पे बैठते हैं, जहाँ पे बुक्स रखते हैं, बुक शेल्फ हो। बहुत सारे घर में, आपने आपके घर में इसमें से कई सारे ऐसे होंगे जिनका घर का जो बुक शेल्फ है इतना घटिया बुक शेल्फ होगा, घटिया इन द सेंस इतना गंदा, इतना भद्दा होगा, इधर उधर डिसअरेंज्ड होगा, है ना। मेरा भी ऐसा ही होता है। लेकिन हम टाइम टू टाइम उसको अरेंज करते रहते हैं, तो उसको टाइम टू टाइम अरेंज करते रहना चाहिए। ठीक है, बुक शेल्फ, क्योंकि भाई सरस्वती माता है, और उनको जब हम रेस्पेक्ट करेंगे, उनको सही से रखेंगे, तभी ना वो हमें वरदान देंगी और हमें ज्ञान की गंगा बहाएंगी हमारे हमसे। तो क्या है कि ये इस सब का ध्यान रखना चाहिए, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट हमने तो बताया था आपको ना, बैलेंस्ड डाइट। उसके बाद इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, हमें क्या रहना चाहिए, इम्यूनाइज्ड रहना चाहिए। यानी हमारे इम्यूनिटी, कहने का यही मतलब है कि इम्यून सिस्टम हमारा एकदम सही होना चाहिए, तो इम्यूनिटी का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें डिजीज के बारे में कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन सा क्या करेगा, ये सब का हमें ख्याल रखना चाहिए। सौरभ सौरभ सौरभ, वीडियो ऑफ करिए। ऑलराइट, चलिए, तो रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। तो ये सब चीजें हमें क्या करना चाहिए, ये सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए। समझ में आ गया, अवेयरनेस, गुड हेल्थ का अवेयरनेस कैसे रखें, क्या करें, है ना। तो समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम एडवांटेज क्या है गुड हेल्थ का, गुड हेल्थ एडवांटेज है ना। मतलब ये सब गुड हेल्थ जब है तो इन सब का एडवांटेज क्या है, तो पहला तो एडवांटेज ये है कि आप एफिशिएंट रह सकते हैं। क्या रह सकते हैं, एफिशिएंट रह सकते हैं। यानी अ पर्सन विथ गुड हेल्थ इज मोर एफिशिएंट एट वर्क एज कंपेयर टू अदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को बुखार है, फीवर है, अनवेल है, अनफिट है, वो अगर ऑफिस में जा रहा है तो क्या वो हर चीज में फोकस कर पाएगा, उसका तो ध्यान उसके टेम्परेचर पर रहेगा, उसको ठंड लगेगा, सर्दी है तो उसको क्या रहेगा, उसको नाक सुर 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 करता रहेगा, कर्चिफ रखा रहेगा, बार बार उसको वाइप आउट करेगा, अगर खांसी है तो खांसता रहेगा। यानी वो क्या करेगा, ज्यादातर समय उसको इसमें अपने हेल्थ में ही व्यतीत हो जाएगा, वो काम पे फोकस नहीं कर पाएगा। और वैसे भी जिसको फीवर रहता है या जिसको सर्दी रहता है, मोस्टली सर्दी और फीवर रहता है, वो फोकस नहीं कर पाता है, कॉन्सेंट्रेट उसका बिगड़ जाता है, कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ये सब चीजें हमारे ब्रेन और फोकस कॉन्सेंट्रेशन पे बहुत बड़ा अफेक्ट करता है। आपने हाइपोथैलेमस पढ़ा होगा, हाइपोथैलेमस बहुत डिटेल में, आपने अगर डिटेल में पढ़ा है अच्छे से तो आपको पता होगा
कि हमारे जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होते हैं वहाँ पे कई सारे न्यूक्लियाई होते हैं। ब्रेन में सेरिब्रल कॉर्टेक्स होते हैं, ब्रेन में अगर पढ़ा होगा तो हाइपोथैलेमस और ब्रेन। तो क्या कहते हैं हमारे जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है सेरिब्रम में, वहाँ पे कुछ ऐसे जो हमारे सल्कस होते हैं, डीप सल्कस, हमारे पहले डीप सल्कस के पास आपको क्या होते हैं, कुछ ऐसे सेंटर्स होते हैं जो कि रेगुलेटेड होते हैं, और वो हमारे मेमोरी और हमारे फोकस और कॉन्सेंट्रेशन के लिए होता है। और इसीलिए हम अपने आईब्रो के बीच में टीका करते हैं। आपने देखा होगा कि आप जब टीका करते हो तो आपका आईब्रो है तो इस जगह पे आप टीका करते हो, है ना। ज्यादातर हमें अगर इस जगह पे भी हम अगर टीका करते हैं तो और ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, ये यहाँ पे हम टीका क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो फोकस और कॉन्सेंट्रेशन का जो पॉइंट होता है ब्रेन में भी वो यहीं पे होता है। और इसको हम क्या करते हैं, चंदन का टीका बहुत ही आपको बेनिफिशियल होगा फोकस और कंसंट्रेशन के लिए, क्योंकि इसीलिए साउथ इंडिया में ज्यादातर देखिएगा तो चंदन का टीका ज्यादातर करते हैं। या फिर जो ब्राह्मण वगैरह लोग होते हैं वो सर पे ललाट पे ऐसे बड़ा बड़ा टीका करते हैं। ठीक है, जो मेडिटेशन करने वाले होते हैं वो ऐसे टीका करते हैं, है ना। आपने भोलेनाथ को देखा होगा। तो चंदन लगाने से, माथे पर यहाँ पे चंदन लगाने से आपका दिमाग शीतल रहता है, कोल्ड रहता है, चिल रहता है, और गुस्सा नहीं करते हो, फोकस कर सकते हो। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन बना के रख सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे ब्रेन का जो विकास, ब्रेन में जो फोकस, कंसंट्रेशन, ये सब अलर्टनेस, ये सब का जो पॉइंट होता है, अलर्टनेस नहीं लेकिन फोकस और कंसंट्रेशन का, ये हमारे प्री सेरिब्रल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो ये हिस्सा होता है, ये यहाँ पे कुछ न्यूक्लियस होते हैं, उसके नाम आपको पता होगा। ठीक है, वो सारे न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होते हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ न्यूक्लियस होते हैं और यहाँ पे हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, और न्यूरॉन्स वो क्या करते हैं, कैरी करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हाइपोथैलेमस होते हैं। हाइपोथैलेमस भी कुछ पॉइंट्स, हाइपोथैलेमस के भी आपको कुछ रेगुलेशंस में आपको मदद करेंगे। ठीक है, वो कनेक्टेड रहता है। हमारा सेरिब्रम, सेरिबलम एक दूसरे से सब कनेक्टेड है, लेकिन मेन यह होता है आपका सेरिब्रम का फ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक है, सेरिब्रम का फ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक है, ऑल राइट, आई होप ये बात समझ में होगी। सो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी अगर हम फिट रहेंगे तो काम में, और अगर फिट नहीं रहे तो एफिशिएंसी घट जाएगी। दूसरी चीज, अगर एफिशिएंसी घट जाती है तो प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी अगर हम काम ही नहीं करेंगे एफिशिएंटली तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट नहीं आएगा उतना, तो प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगा, है ना। इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड एनहांसेस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। यानी अगर हम हेल्दी हैं तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन वहीं अगर हम अनहेल्दी होते हैं तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो ये सीधे सीधे किस पे असर डालता है, अगर आप प्रोडक्टिव नहीं हो तो सीधे सीधे आपके पर्सनालिटी पे भी असर डालता है। ठीक है, और अगर मान के चलो प्रोडक्टिव नहीं हो, अगर आप काम में नहीं हो, वर्क में नहीं हो, फिर भी आपका जो आउटपुट है उससे डिपेंड करता है। ठीक है, और दूसरी चीज पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिट रहते हो, हेल्दी रहते हो, फिजिकली फिट रहते हो, तोंद नहीं निकला हुआ है, आपका इधर उधर मसल नहीं जमा हुआ है, आप एकदम फिट एंड फाइन हो, फिट हो, चमक है आंखों पर, तेज है आपके चेहरे पर। ठीक है, और अगर आप फिजिकली, मेंटली और सोशली आप अच्छे से किसी से बात कर सकते हो, हेल्दी हो, ठीक है, तो लोग आकर्षित होंगे आपके तरफ, अट्रैक्टेड होंगे। सो पर्सनालिटी भी क्या होगी, निखर कर बाहर आएगी। यानी पर्सनली आपका पर्सनालिटी भी क्या हो जाएगा, लवेबल, चार्मिंग, लवेबल और चार्मिंग हो जाएगा, है ना। लोग आपको पसंद करने लगेंगे। ठीक है, लड़कियां आपके पास आने लगेगी, क्यों भाई, सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़िया है, हेल्दी है, देखो डोले शोले हैं भाई, इसके सिक्स पैक्स तो नहीं है बट कुछ भी है, मतलब ये सब चीजें तो क्या अट्रैक्ट कर सकते हैं आप, है ना। तो पर्सनालिटी भी सही रहता है। ठीक है, पर्सनालिटी सही रहता है, क्यों, क्योंकि अगर हम हेल्दी हैं तो हमारा पर्सनालिटी भी निखर कर आएगा। मान के चलो हम ही हैं, हमें ही ले लो। ठीक है, अगर हम क्लास में आते हैं पढ़ाने के लिए और हम छींकते रह रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, हाँ सही बात है आदित्य, ऐसा नहीं होता, दिमाग भी होना चाहिए, है ना। दिमाग होना चाहिए, बात करने की तमीज होनी चाहिए, ये सब चीजों से ही होता है। सही है, चलो। नहीं मतलब बता रहे हैं आपको, ठीक है। ऑलराइट, तो यही होता है जनरली, है ना। एनीवेज, तो क्या है कि ऐसा नहीं है, मतलब सब अट्रैक्ट होंगे, नॉट ओनली गर्ल्स, इवन फॉर इवन बॉयज, इवन एल्डर्स, इवन योर बॉस,
अगर वर्क फंक्शन में जाते हैं तो आपके बॉस अट्रैक्ट होंगे आपके तरफ। पर्सनली कोई भी फिट रहता है, हेल्दी रहता है, तो क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो लोग ऐसे ही खुश रहते हैं। इट्स नॉट दैट कि लड़का लड़की ही की हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज रहेगा, पर्सनालिटी बनी रहेगी अच्छी, तो शादी के लिए प्रपोजल्स आते रहेंगे टाइम टू टाइम, है ना। यानी आपका पर्सनालिटी अच्छा रहेगा, और पर्सनालिटी अच्छा रहता है तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता है। अगर कॉन्फिडेंस आ जाता है ऑटोमेटिकली, तो आप किसी भी चीज में एकदम बेहतरीन कर सकते हो, चाहे वो किसी पोस्टर प्रेजेंटेशन की कोई प्रेजेंटेशन क्यों ना हो, कोई सेमिनार में क्यों ना आपका बोलना हो, ओरेटरी क्यों ना हो, पोएम ही क्यों ना हो, क्लास ही क्यों ना लेना हो, किसी एग्जाम में क्यों ना जा रहे हो, है ना, एग्जाम में जा रहे हो, एग्जाम में पर्सनालिटी का भी एग्जाम में भी असर पड़ता है। एग्जाम में जा रहे हो और आपका ड्रेस जो है ढीला ढाला है, बहुत ढीला, आपको पसंद नहीं है, ठीक है, आप बीमार लग रहे हो उस ड्रेस पहन के, ठीक है, तो लगता है आपका फोकस सब आपके ड्रेस पे हो जाता है ना, कि कैसे लग रहा है, अच्छे नहीं लग रहे, कोई देख रहा होगा तो क्या होगा, बगल में हमारी लड़की बैठी है देख रही होगी तो क्या होगी, ठीक है, ये क्या मन में सोच रही होगी, टीचर हमारे मन में क्या सोच, सब हमारे दोस्त हमारे मन में क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में, कैसा ड्रेस पहन कर आया है ना। ऐसा होता है, स्वेटर पहन के कोई नहीं जाता है, स्वेटर पहन के कोई, सर पे स्वेटर लगा के कोई नहीं जाता है, जो टोपी होता है स्वेटर का वो लगा के कोई नहीं जाता है, क्यों भाई, तो हमारे बाल खराब हो जाएंगे। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन लोग समझते हैं कि पर्सनालिटी उससे खराब हो जाएगी। यस और नो। तो इसीलिए बोल रहे हेल्दी इज वेरी, हेल्दी होना इज बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदर वाला टोपी है, मंकी कैप उसको कहते हैं, यस मंकी कैप, ठीक है, तो इसका ध्यान रखें हमें। उसके बाद लॉन्गेविटी, यानी जो इंसान हेल्दी रहता है, ठीक है, हेल्दी रहता है वो बहुत दिन तक जीता है, बहुत लंबा जीता है। यानी जो इंसान हेल्दी है वो लंबा जीता है, तो आपका लाइफ स्पैन भी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। और अगर लाइफ स्पैन यहाँ पे बढ़ रहा है तो साथ ही साथ क्या होगा, आपका डेथ रेट घट जाएगा। एमएमआर यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, आईएमआर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी यानी डेथ रेट घट जाएगा, ठीक है, इसका डिक्लाइन होगा। तो ये एडवांटेजेस है। पहला एडवांटेज, आप एफिशिएंट रहोगे काम में, सारा काम टाइम टू टाइम खत्म करोगे, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इंसेंटिव बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी। और अगर सैलरी इंसेंटिव बढ़ रही है, अच्छा अच्छा गाड़ी ले रहे हो, पर्सनालिटी अपना ही मेंटेन कर रहे हो, तो शादी होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और आप अट्रैक्टिव बने रहोगे हर किसी के मध्य, और उसके उसके साथ साथ आप बहुत लंबा जियोगे, तो लंबा एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। और तो ये सब चीजें क्या करती है, घटाती है, डिक्लाइन करती है मोर्टेलिटी रेट को। तो क्या कह सकता है कि हम खुशी जीवन, खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या यहाँ पे है? गुड हेल्थ। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? गुड हेल्थ। क्लियर है? ओके, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए, हाँ, पढ़ा एडवांटेजेस के बारे में, डिसएडवांटेजेस के बारे में तो नहीं देखा, लेकिन क्योंकि गुड हेल्थ होने का कोई डिसएडवांटेज नहीं है, गुड हेल्थ होना एक बहुत ही अच्छी चीज होती है, एडवांटेज है। यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पे क्लास खत्म नहीं हुआ है, डोंट गो एनीवेयर, ठीक है, डोंट गो एनीवेयर, क्लास अभी क्या नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। ऑलराइट, देखिए 2 लोग गायब हो गए, थैंक यू का स्लाइड आया, गायब हो गए। भाई क्लास खत्म होने का तो वेट कर लो, हमारे कहने का तो वेट कर लो, लेकिन नहीं, पता नहीं क्या जल्दी रहती है, किस चीज की जल्दी रहती है, गरम तवे पे लगता है कि बैठे रहते हैं लोग, ये वो। तो अभी क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं आपके रिजल्ट, ठीक है, क्या है? रिजल्ट, है ना। हम लोग रिजल्ट डिस्कस करने वाले हैं, यानी आप लोगों का जो रिजल्ट है। हाँ चल बोलिए, क्या दिक्कत है? चल अपने हाथ उठाया, बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या हम किस तरह से आपकी सहायता कर सकते हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? गलती से हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, अब सेवा हम वापस ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं अभी, राइट। आपका स्कोर, आपने टेस्ट दिया,
आपने क्या दिया, टेस्ट दिया, टेस्ट दिया और साथ साथ आपने टेस्ट के साथ साथ आपका स्कोर भी आपके साथ आपके पास आया है ना। तो टेस्ट दे दिया, स्कोर आपके पास आ गया, आपने स्कोर सबने चेक किया होगा, यस और नो। चलिए उसी पे हम लोग बात करते हैं, टेस्ट के बारे में। जो स्कोर है आपने टॉप किसने किया, टॉप करने वाले बहुत ही फ्यू है ना, यानी करने वाले अच्छा तो हम कहें कुछ है, कोई है ही नहीं भाई। 263 आया टॉपर का, लेखिका, लेखिका क्या क्या है 263, यानी 263 टॉप मार्क आउट ऑफ 300 आई थिंक, है ना। 96.25 अग्रीगेट है। बायोलॉजी में 29 करेक्ट और 8 इनकरेक्ट। वाओ, ग्रेट, बहुत बढ़िया। एक्सपेक्ट किया था हमने कि 8 गलत होगा। लेखिका आपसे उम्मीद नहीं थी एक्चुअली, लेकिन 8 गलत लगा था, ऐसा होगा ही होगा। क्यों होगा, लेखिका का 8 गलत है। उसके बाद आपको अरुणिशा अरुणिशा आरुषि शर्मा, आरुषि शर्मा का 11 इनकरेक्ट है। आरुषि का 10 इनकरेक्ट है, अरुणिशा का 7 इनकरेक्ट है, संजना का 7 इनकरेक्ट है, अरुणिशा का आपको 11 इनकरेक्ट है। तो ये सब क्या है, ये सब इनकरेक्ट आंसर्स हैं। क्या है, इनकरेक्ट आंसर्स हैं। और ये इतने सारे इनकरेक्ट आपके बढ़ते जा रहे हैं, सोचिए। दिलबर कुमार नॉट एक्सपेक्टेड यार, वेरी बैड। 15 क्वेश्चन हैं, बॉटम लिस्ट में हो आप, सोचो ये सब क्या हो रहा है। तो ये सब नतीजा है, ये सब किस चीज का नतीजा है, ये सब नतीजा है कि इधर उधर क्लास करने का। कहाँ क्लास करने का,